अगर आप दिल्ली जैसे शहरों में सांस लेते हो तो आपकी ज़िंदगी से 3 साल कम हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ एक बार ही सांस लेते हो तो आपके हेल्थ में 50 सिगरेट पीने जैसा नुकसान पहुंचता है। हाँ दोस्तों, दिल्ली का एयर क्वालिटी इतना ख़राब हो चुका है कि आप ठीक ठाक से सांस नहीं ले सकते। अगर आप रोड पे निकलोगे तो आपको आधा रोड दिखेगा ही नहीं, कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। देश के एयर क्वालिटी इंडेक्स हर साल गिरता ही जा रहा है। हर साल एयर पोल्यूशन के कारण 20 लाख लोग मारे जाते हैं, लेकिन कोई इमरजेंसी नहीं है। आइए दोस्तों, समझते हैं एयर पोल्यूशन के बारे में और उसके कारण को ढूंढते हैं आज के इस वीडियो में। दिल्ली में पोल्यूशन से जुड़ी हुई दिल्ली की हवा में लगातार देश की राजधानी नई दिल्ली की एयर क्वालिटी एक बार फिर से बेहद खराब हो चुकी है। हवा उसी बरकरार है। आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज 400 के पार पहुंच चुका है। आगरा की बात करें तो यहाँ गहरे धुएं ने ताजमहल को अपने आगोश में ले लिया है। स्मॉग की ये परत आप देख रहे हैं, विजिबिलिटी बिल्कुल लो है। यमुना की तरफ से देखने पर ताजमहल नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद एरिया because there's a terrible air quality index. हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में एक बात बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट सारे के सारे शहरों में एयर क्वालिटी एकदम खराब है। आइए दोस्तों, पहले जानते हैं एयर पोल्यूशन क्या होता है। हवा में कोई भी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस जो हवा में होता है, जिसमें हार्मफुल गैसेस, डस्ट, स्मोक हवा में मिल जाता है, जिससे एनिमल, प्लांट और ह्यूमन हेल्थ को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। एयर पोल्यूशन से पूरी दुनिया को प्रॉब्लम हो सकता है। बायजूस के अकॉर्डिंग एयर पोल्यूटेंट्स 2 टाइप के होते हैं। पोल्यूटेंट्स का मतलब होता है ऐसा एक सब्सटेंस जो किसी भी चीज़ को दूषित करता है, स्पेशली हवा और पानी जैसे चीज़ों को। अब बायजूस के अकॉर्डिंग एयर पोल्यूटेंट्स 2 टाइप के होते हैं। एक है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स होते हैं जो डायरेक्टली एयर पोल्यूशन के कारण होते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जो एक डायरेक्ट कारण है एयर पोल्यूशन के। दूसरा है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के मिश्रण से या रिएक्शन से मिलके हवा को दूषित करते हैं, जैसे स्मॉग जो स्मोक और फॉग से मिलके बनता है। WHO के अकॉर्डिंग जो पोल्यूटेंट्स मेजर पब्लिक हेल्थ को ख़राब करते हैं वो है पार्टिकुलेट मैटर, शॉर्ट में PM, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जो आपके हेल्थ को बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब कर सकता है। एयर पोल्यूशन को मापा जाता है छोटे छोटे पार्टिकल को मेज़र करके, जैसे पार्टिकुलेट मैटर और PM डिफरेंट साइज़ के होते हैं, जैसे PM10, PM 2.5। हमारा ज़्यादातर ध्यान PM 2.5 में ही रहता है, क्योंकि जितना छोटा पार्टिकल होता है वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है हमारे हेल्थ को। अब इसे मेजर करके एक एयर क्वालिटी इंडेक्स निकाला जाता है, जिसे आप स्क्रीन में देख सकते हो। अब WHO कहता है हवा में PM 2.5 की मात्रा 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से कम होना चाहिए, लेकिन हमारी सरकार इससे थोड़ा ज़्यादा अलाउ करता है। अब नासा नवंबर के टाइम को हमारे देश का एक सैटेलाइट फ़ोटो पब्लिश करता है, जिसको आप स्क्रीन में देख सकते हो। आप देख सकते हो देश पूरा एक धुएं के चादर में ढक चुका है। इससे आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हो कि पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ सकता है। अब आप लोग मोटा मोटा समझ सकते हो देश के एयर पोल्यूशन के बारे में। अब समझते हैं एयर पोल्यूशन के कारणों को। अब एयर पोल्यूशन बहुत सारे कारणों से हो सकता है, जैसे व्हीकल एविशन। व्हीकल एविशन एक बहुत ही बड़ा कारण है एयर पोल्यूशन के। एस्टिमेट किया जाता है कि दिल्ली जैसे शहरों में 10 लाख से भी ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है हर रोज़। जब गाड़ियाँ चलती है तब उनके पीछे से एक धुआं निकलता है, जो धुआं हवा में मिल जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे गैसेस की मात्रा हवा में बढ़ा देता है, जिससे बहुत मात्रा में एयर पोल्यूशन होता है। गाड़ियाँ जब चलती है
तब उसके पीछे से एक धूल भी निकलता है, जो धूल बाद में हवा में मिल जाता है, जिससे हवा में PM 2.5 की मात्रा को बढ़ा देता है। दूसरा है इंडस्ट्रियल एमिशन। इंडस्ट्रियल एमिशन देश के एयर पोल्यूशन के बड़े कारणों में से एक कारण है। इससे बहुत मात्रा में धुआं उठता है। बहुत ही टॉक्सिक गैसेस जो हवा में मिल जाता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो बहुत ही खतरनाक गैसेस है ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए। स्टबल बर्निंग। Practice of stubble burning in northern India has far-reaching effects. Delhi, some 250 kilometers away, once again faces dangerous levels of smog as farmers burn off their fields to prepare for the next crop. It's a major cause of air pollution in the country. The DW took a look at an alternative. ठंडी आने से पहले पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसान हर साल अक्टूबर और नवंबर के समय अपने खेत से बचे हुए फसल की पराली को जला देते हैं, जिससे बहुत मात्रा में धुआं उठता है। यही धुआं हवा में मिल जाता है, जो बाद में दिल्ली जैसे शहरों में आके स्मोक की मात्रा को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसा नजर और भी कारण है एयर पोल्यूशन के, जैसे कंस्ट्रक्शन एरिया। कंस्ट्रक्शन एरिया में बहुत मात्रा में धूल उठता है, जो धूल बाद में 2.5 की मात्रा को हवा में बहुत ज़्यादा ही बढ़ा देता है। ऐसे ही वेस्ट बर्निंग। दिल्ली जैसे शहरों में 9,500 टन वेस्ट फेंका जाता है, जो सेकेंड वेस्ट ड्रॉपिंग सिटी है इंडिया में। जब इसको जलाया जाता है या किसी तरीके से इसमें आग लग जाता है, वहाँ से बहुत मात्रा में धुआं निकलता है, जो कभी कभी बहुत ही टॉक्सिक होता है। अब और भी कारण है एयर पोल्यूशन के, जैसे फॉसिल फ्यूल को जलाना, कोल बर्निंग, डोमेस्टिक बर्निंग से भी एयर पोल्यूशन होता है। ये कुछ कारण है जिससे एयर पोल्यूशन होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद।